भाजपा जैसे अभी अमित शाह जी ने कहा अंबेडकर अंबेडकर फैशन हो गया है, अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो हम स्वर्ग हट जाते। अरे कहते गधे ऐसी बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के और महात्मा बुद्ध के बारे में, जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया। वो अकेले नहीं, संविधान में लिखा है हम भारत के लोग, इसका मतलब हम लोग, हमारे सब लोगों के लिए जो संघर्ष किया है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी, उनके चरणों में मेरा आदरणीय सम्मान देता हूं। मैं उन्हें उस औहदे पर मानता हूं जिस औहदे पर उन्हें रहना चाहिए। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को इतना मैं सम्मान देता हूं, मैं उतना भगवान को नहीं सम्मान देता। मैं भगवान को इस तरह के कहता हूं कि जिस धर्म में मेरी इज्जत नहीं, उस धर्म को मैं पैरों तले दाबता हूं, उस धर्म को लात मारता हूं। जरूरी नहीं कि वो हिंदू धर्म हो या अन्य धर्म हो, जिस धर्म में मेरी इज्जत नहीं, उस धर्म को मैं तलवे के नीचे दाबता हूं। समझे? भले ही मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, गारंटी है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ। और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को सम्मान नहीं देते वो है भाजपाई लोग। भाजपा जैसे अभी अमित शाह जी ने कहा अंबेडकर अंबेडकर फैशन हो गया है, अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो हम स्वर्ग हट जाते। अरे कहते गधे ऐसी बातें करते हैं। मैं उनके चरणों में सादर निवेदन करता हूं, उनके चरणों में मुझे विनती है, मुझे प्रार्थना है कि आप उसी संसद भवन पर बैठकर माफी मांगिए कि मेरे मुखार बिंदों से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं महोदय ऐसी गलती को अपने स्वीकार करता हूं, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूं। उनको शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनको इज्जत नहीं, इसके मतलब उनको सम्मान नहीं दे रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनके ऊपर मैं तो कहता कार्रवाई होती, आजीवन कारावास हो जाना चाहिए। उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है जो इस तरह महापुरुषों को पर आवाज उठाए। क्योंकि भाई अमित शाह भाजपा ही नेता है ना। जब आप कहते हैं चाहे वो ब्राह्मण जात का हो चाहे ठाकुर हो, जब कहता है कोई कि मुझे आरक्षण नहीं दिया जाता संविधान में, तो मैं कहता हूं कि आपने संविधान नहीं पढ़ा। नहीं सर, आप संविधान दीजिए। आपने संविधान, इस भारतीय संविधान को नहीं पढ़ा कि आपको आरक्षण सबसे पहले डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने आप ही को संविधान को, आपके संविधान में लिखा है कि सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए दिया है, जो दिया है आपको आरक्षण ब्राह्मणों को। आपने जब कहते हैं कि मुझे आरक्षण नहीं मिला, तब निश्चय होता कि आप चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, चाहे हो, चाहे गलैया हो, तेली तमोली, चाहे जिस जात का हो, चाहे चमार ही क्यों ना हो, जब कहता कि मुझे आरक्षण नहीं मिलता तो आप निश्चय कहते हैं कि संविधान नहीं पढ़ा, जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है हम भारत के लोग, इस संविधान में लिखा है। इसका मतलब अकेले के नहीं, सब जितने ऑल इंडिया में रहते हैं लोग उनके लिए है कि यह संविधान। मैं तो कहता हूं रामायण गीता भागवत पूजने से पहले इस संविधान सिर माथे लेना चाहिए। संविधान की बदौलत आज मैं बोल रहा हूं, आज मुझे बोलने की क्षमता है, आज मैं इतने उत्साह के साथ जो बोल रहा हूं और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलता है यूट्यूब, अन्य इंस्टाग्राम, अन्य चैनलों पर, वो संविधान की देन है, निश्चय है। मुझे खाने के एक दाने का मिलता है तो वो संविधान की देन है। सर इसको पकड़िए। तो मैं कहता हूं कि ये जो राजनीति है वो आज बीजेपी के लोग हैं ना, ये भटका रहे हैं। रामायण गीता करवा रहे, भागवत करवा रहे, राम मंदिर बनवा रहे, राम मंदिर की लिंटर चू रही है, उसको नहीं ध्यान दे रहे हैं। अगर मैं कहता हूं वहां कोई कॉलेज बना होता तो आज वो आज मैं कहता हूं कोई भी कॉलेज बनता वहां पर डिग्री कॉलेज, तो मैं कहता हूं विदेशों से भी लड़के आ सकते थे पढ़ने। लेकिन हमारे यहाँ के भाजपा के लोग हम मंदिर मंदिर चिल्लाते हैं, मस्जिदों में मंदिर खोज रहे हैं, पता नहीं कहां के पुरखे गाड़ रखे हैं। मैं तो कहता हूं जिस दिन महात्मा बुद्ध की हम प्रतिमा खोजने लगेंगे तो वहां हिंदू नहीं मिलेगा, किसी न राम मिलेंगे, न लक्ष्मण मिलेंगे, न रामायण। तो मैं कहता हूं ये गंदी, इतनी गंदी चीज है ना। आप जब जिस दिन ललाई सिंह यादव की किताब पढ़ेंगे उस दिन इस धर्म को लात मार देंगे।
जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने जब्त कर लिया था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।